मैं आप लोग से CSI फिल्म आपसे दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए हमारे आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर चुके थे, पर वीडियो ठीक क्या बंद हो गई थी, इसकी वजह से जो रेड पेन चला है इसका घबराइएगा नहीं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। पहला दिल्ली सल्तनत क्या है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश है, आप बताएंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल पांच वंश है। पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैद वंश, पांचवा है लोधी वंश। ठीक, जो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, कौन कौन थे आप बताएंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैद वंश और लोधी वंश थे। ठीक, नेक्स्ट पहला पॉइंट है गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश, जो गुलाम वंश का शासन काल कहाँ था बताएंगे। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन चला, राज्य चला। ठीक, पहला पॉइंट इसमें गुलाम वंश के संस्थापक क्या, गुलाम वंश संस्थापक कौन थे आप बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इसकी स्थापना कब की थी। जो गुलाम वंश है उसकी नींव कब पड़ी थी आप बताएंगे। 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव पड़ी थी, गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना है वो किसने बनवाया था बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था बताएंगे। का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। ठीक ठीक, उसके बाद क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार जो प्रेजेंट टाइम में भारत में स्थित, कहाँ स्थित है आप बताएंगे। भारत में स्थित है। उसकी नींव कौन रखा था आप बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम से कुतुब मीनार पड़ा। ठीक, क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार पड़ा। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो प्रमुख सेनापति, माने जो हर राजा का एक प्रमुख सेनापति होता है। जैसे इसमें भारत का सेनापति कौन होता है, ठीक, आप बताएंगे राष्ट्रपति। ऐसे उस समय के जो सेना थे उसे क्या कहता था, सेनापति। कि राजा का एक सेनापति होता है। जैसे कि मंत्रिमंडल में एक रक्षा मंत्रालय होता है, उसमें जो रक्षा मंत्री होता है वो तीनों सेनाओं का एक प्रमुख माना जाता है। ठीक, उसी समय सेनापति भी ऐसा था। उसका सेनापति कौन था बताएंगे। बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौबान खेलते समय घोड़े पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? क्या? अलाउद्दीन, सॉरी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु कब हुई थी आप बताएंगे। 1210 ईस्वी में चौबान खेलते हुए घोड़े के नीचे गिर जाने से उसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन, क्या? कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमुखी। क्या होता है उसका अर्थ? चंद्रमुखी। क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। ठीक, जो कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है क्या होता है? चंद्रमुखी। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासकिया रजिया सुल्तान थी। कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला, ठीक, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासकिया कौन थी आप बताएंगे। रजिया सुल्तान। हम मिटा दे रहे हैं, नहीं दिख पा रहा। रजिया ठीक, जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए, जो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश है उसके बारे में जितने भी उसमें के राजा राज के थे, शासन से, ठीक ठीक, उन्हीं के बारे में एक हम कालक्रम के अनुसार उसे व्यवस्थित किए हैं, उसे एक बार हम देखते हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। स्थापना करने वाला जाता है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्हें 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की नींव रखी। ठीक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल था आप बताएंगे 1206 ईस्वी से लेकर 1204 ईस्वी तक क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसका शासन का कितना था बताएंगे। 1210 से लेकर 1211 एक साथ शासन किया था। कौन? कुतुबुद्दीन का लड़का जो था आराम शाह,
उन्होंने बस केवल 1 साल शासन किया था। कितने साल? 1 साल, 1210 से लेकर 1211 के बीच। अब नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुमिश। क्या? इल्तुमिश। हाँ, इल्तुमिश इसका शासन काल कितना था बताएंगे? 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक क्या इन्होंने शासन किया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे ही जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना था, किसे? का इल्तुमिश। आपको यहाँ पूछ लेता है जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे पूछ लिया कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, आप बताएंगे इल्तुमिश। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है उरुकुद्दीन। क्या? उरुकुद्दीन फिरोज शाह। उरुकुद्दीन फिरोज शाह इनका शासन काल कितना था, बताएंगे 1236 ईस्वी। ठीक, माने केवल 1 साल इनका शासन चला। किसका भैया? फिरोज शाह का शासन कब चला था? 1 साल, ओनली फॉर 1 ईयर। कौन शासन किया था, बताएंगे फिरोज शाह। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो शासन काल था, बताएंगे 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, और इसकी हत्या कर दी गई थी कब? 1240 में। जो रजिया सुल्तान है उनकी हत्या कब की गई थी? हत्या माने कब? हत्या कब की था, बताएंगे 1240 ईस्वी में जो रजिया सुल्तान है उसकी हत्या कर दी गई। मात्र एक ही केवल महिला शासिका थी जो गुलाम वंश की शासक के रूप में, रानी के रूप में कार्यभार संभाला। कौन था, बताएंगे रजिया सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? मुइजुद्दीन। क्या? मुइजुद्दीन। क्या? मुइजुद्दीन का बहराम शाह जो इसका शासन काल था, बताएंगे क्या? इसके तक करने के बाद शासक कौन बना, बताएंगे 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक, क्या? बहराम शाह ने शासन किया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासन काल था वो 42 से लेकर 46 ईस्वी तक था। हाँ, 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन कौन किया था, बताएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या? नासिरुद्दीन। क्या? नासिरुद्दीन महमूद। जो नासिरुद्दीन महमूद है इनका शासन काल कितना था, बताएंगे 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक कौन शासन किया था, बताएंगे नासिरुद्दीन महमूद। क्या? नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है गयासुद्दीन बलबन। क्या? गयासुद्दीन बलबन इनका शासन काल कहाँ था? 66 से लेकर 87 ईस्वी तक। क्या? 66 से लेकर 87 ईस्वी तक। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और कुरान खां। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला नाम है लाख बख्श। आपको एग्जाम पूछ लेता है कि इस गुलाम वंश के शासक को लाख बख्श के नाम से, क्या? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपके एग्जाम में कहीं पूछ लेगा, ठीक, तो आप बता दीजिएगा। क्या बता देंगे? पूछेगा किस, ऐसे पूछे क्वेश्चन कि किस गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खान। क्या? मध्य एशिया के जो नेता थे, मंगोलों के नेता थे, वो कौन थे, आप बताएंगे चंगेज खान थे। ठीक, कौन थे? चंगेज खान। ठीक। जो मध्य एशिया में आक्रमण कर रहे थे उस समय के राजा उसमें कौन थे, आप बताएंगे इल्तुमिश। क्या थे? इल्तुमिश के कारण ही मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। क्या? मध्य एशिया में आता है भारत। ठीक, उसी कह रहा है कि मध्य एशिया में क्या क्या मंगोलो एक वंश वो भी था जो उसके राजा थे वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। किसके कारण? क्योंकि एक शक्तिशाली राजा कौन था? इल्तुमिश। ठीक, इल्तुमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कौन? इल्तुमिश। कौन करवाया? इल्तुमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। किसका? कुतुब मीनार, सॉरी, कुतुब मीनार। ठीक, जो कुतुब मीनार का निर्माण कौन पूर्ण कराया था, बताएंगे कौन कराया? इल्तुमिश ने कराया। पर उसकी नींव कौन रखा था, आप बताएंगे कि उसकी नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रखे थे? कुतुबुद्दीन
ऐबक। ठीक, चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। सल्तनत का जो राज की भाषा था, जो दिल्ली सल्तनत का राज की भाषा था वो कौन था, तो आप बताएंगे उसको राज की भाषा था वो कौन था, आप बताएंगे फारसी। क्या था, जो दिल्ली सल्तनत गुलाम अहमद का शासक का भाषा क्या था, फारसी। जैसे प्रेजेंट टाइम में कि हर राज्य का अलग अलग लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, तो उसी जैसा जो दिल्ली सल्तनत काल में उसका राज की भाषा था वो क्या था, फारसी। ठीक, जैसे भारत का राज्य की भाषा कौन है, ठीक, राज्य की भाषा आपका हिंदी है, वैसे उस दिल्ली सल्तनत का जो राज्य की भाषा क्या था, फारसी। ठीक, चलते नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करा। सबसे शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। क्या, अरबी सिक्के कौन चलाए, आप बताएंगे इल्तुतमिश ने सबसे शुद्ध सिक्के कौन चलाए, इल्तुतमिश। कौन चलाया, इल्तुतमिश ने ही सबसे शुद्ध सिक्के चलाए। कौन, इल्तुतमिश। ठीक, कौन चलाए, इल्तुतमिश ने ही सबसे शुद्ध सिक्के चलाए। कौन चलाए, इल्तुतमिश। ठीक, अब एक पॉइंट है, कुतुबुद्दीन का केवल एक पुत्र कौन था, आराम शाह। कौन था, कुतुबुद्दीन केवल एक पुत्र था, कौन सा, बताएंगे आराम शाह। ठीक, आइए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, दोहरा लेते हैं। ठीक, करें दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए, आप बताएंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। पहला वंश क्या है, गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश। चौथा है सैद वंश। पांचवा है लोधी वंश। ठीक, आप चलते हैं हम लोग गुलाम वंश। गुलाम के शासन काल कहाँ से कहाँ तक, आप बताएंगे 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच कौन शासन किया था, बताएंगे गुलाम वंश ने शासन किया था। अब गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, जो गुलाम संस्थापक कौन थे, आप बताएंगे संस्थापक कौन थे, आप कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी, आप बताएंगे 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखा। कौन रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्हीं के नाम से पड़ा है कुतुब मीनार। ठीक, अब है नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, जो सेना का मुखिया होता था वो कौन होता था, बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौपान खेलते समय घोड़े से, ठीक, घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। गिरने से क्या, मृत्यु हो गई। किसकी, आप बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या होता है, होता बताएंगे चंद्रमुखी। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो महिला राजा थी कौन थी, बताएंगे रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। चलते हैं गुलाम वंश के जो शासक उसके क्रमबद्ध के बाद देखते हैं। पहला शासन कौन था, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन काल था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आराम शाह जो था उनका लड़का था, 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इल्तुतमिश का शासन काल था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, जिन्होंने कुतुब मीनार का क्या निर्माण पूर्ण कराया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका नींव रखा था उसका पूर्ण कौन कराया, बताएंगे इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, रुकनुद्दीन फिरोजा शाह का शासन काल तो बताएंगे 1206 ईस्वी तक, सॉरी 1236 ईस्वी। चले, रजिया सुल्तान जो दिल्ली से एकमात्र में शासिका थी, कौन थी, रजिया सुल्तान, जिसका शासन काल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। जो इसका जो हत्या कर दी, कब की गई थी, बताएंगे 1240 ईस्वी की हत्या कर दी। अल्लाह क्या, मुइजुद्दीन का बहराम शाह शासन काल था 1240 से लेकर 1222 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका शासन काल था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। किसका, क्या, जो अलाउद्दीन मसूद शाह है उनका शासन काल क्या बताएंगे 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन मसूद, जो शासन काल था बताएंगे 1236 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी को शासन किया था, नसरुद्दीन महमूद। और नेक्स्ट पॉइंट है,
गयासुद्दीन बलवान। गयासुद्दीन बलवान शासन कब किए थे? अब बताएंगे 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलवान शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजा थे उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और कुरान खान के नाम से भी। ठीक, उसका दो नाम था। अब बताएंगे पहला नाम क्या था, पहला नाम बताएंगे आप लाख बख्श, दूसरा नाम बताएंगे आप क्या? कुरान खान। क्या बताएंगे? कुरान खान। ठीक, उसके बाद मध्य एशिया के मंगोलों का जो नेता थे चंगेज खान, उन्हें भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक, आक्रमण करने पर उन्हें कब रोका? ठीक, क्या मंगोलों का राजा कौन थे आप बताएंगे? चंगेज खान, जो भारत आक्रमण कर रहे थे, पर इल्तुतमिश ने नहीं कहा कि भारत में आपको आना नहीं है, इस वजह से जो मंगोलों है भारत पर आक्रमण नहीं कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत काल का राज की जो गुलाम वंश का राज की भाषा का था बताएंगे फारसी। ठीक, सबसे शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाया था। कौन चलवाया था? इल्तुतमिश। कौन सा? सबसे शुद्ध अरबी सिक्के। ठीक, उसके बाद क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था बताएंगे? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। ठीक, मुझे आशा होगा कि आप लोग की वीडियो है समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो समझ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।